वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुधांशु मिश्रा और इस वीडियो में हम लोग अपने जेंगो के प्रोजेक्ट में आगे बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट में हम लोग बेसिकली बूटस्ट्रैप का यूज देखेंगे, कैसे हम लोग बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं। सिर्फ बेसिक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है थोड़ा बहुत कि आप लोग बूटस्ट्रैप का भी यूज कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल में अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग ये फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, अगर 50 से ज्यादा कमेंट्स हो जाते हैं बूटस्ट्रैप के नाम से तो हम लोग फिर बूटस्ट्रैप से फ्रंट एंड देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली फोल्डर लिया है, ये हम लोग यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में तो खाली उसका रेडीमेड टेम्पलेट यूज करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए दिए दे बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग न्यू फाइल पे जाएंगे, एक बना लेंगे index.html, ठीक है। अब यहाँ पे हमको चाहिए 3 इमेजेस हैं, देखिए यही 3 इमेजेस मेरे उस फोल्डर में भी हैं, ये ठीक है। दूसरा खुल गया, देखिए 3 इमेज और ये index.html, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे बूटस्ट्रैप, हम लोग सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप के लिए, बूटस्ट्रैप 5। यहाँ पे पहला जो लिंक मिलेगा उस पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे बूटस्ट्रैप पे आ गया। और क्या तरीका है, जैसे हम लोग मान लीजिए बूटस्ट्रैप खाली सर्च कर दें और आप लोग इस गेट बूटस्ट्रैप पे जाएंगे, देन इस तरीके का अगर इन्वायरमेंट आता तो आपको रीड द डॉक्स पे जाना है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को एक ऑप्शन और मिलता है डाउनलोड का। डाउनलोड से आप लोग क्या कर सकते हैं, इनका जो पूरा CSS और JS की फाइल है उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में किसी लोकेशन पर रख के डायरेक्ट उसकी लिंकिंग कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इनके सर्वर से डायरेक्ट HTML CSS का जो लिंक ले रखा है उसको, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हें क्या दे रखा है, ये इनका स्टार्टर टेम्पलेट है, इसमें इन लोगों ने लिंक दिया है अपने CSS का, ये रहा, और ये रहा स्क्रिप्ट यानी JS का लिंक। हम लोग इसी को कॉपी करके अपने फाइल में यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये क्या है, इनके बूटस्ट्रैप का जो HTML CSS और JS है वो हमको डायरेक्ट इस लिंक से मिलता रहेगा, हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं, अभी इसको रन करेंगे तो ज्यादा कुछ अच्छा नहीं इन्वायरमेंट, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक नैप बार लगाते हैं। नैप बार जैसे ये आप लोगों को दिख रहा है टॉप में, इसको नैप बार, तो इसके लिए हमको कंपोनेंट्स में आना है, यहाँ साइड में आप लोगों को दिख रहा है, और कंपोनेंट्स में हमको नैप बार मिल जाएगा। और हम जो पहला नैप बार मिलेगा यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। इसका कलर हमको नहीं अच्छा लग रहा, हम लोग चेंज करने देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कमेंट लगा देते, कमेंट कैसे लगाते हैं हम लोग, इस तरीके का लेस देन का सिंबल लगाएंगे, देन इस तरह का ऑपरेटर आपका कीबोर्ड में 1 के ऊपर बना रहेगा, देन डैश डैश, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट नैप बार, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कर देंगे, नीचे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंड नैप बार। इससे आप लोगों को काफी हेल्पफुल रहता है कि मतलब कोड आपका समझने लायक रहता है। अब हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको, ठीक है। आप लोग कुछ एडिट करना चाहें, अब देखिए इसको रन कैसे करेंगे। ये मेरे में गो लाइव मिल रहा है, अदरवाइज क्या कर सकते हैं, आप अपने इसी फोल्डर पे जाएंगे न्यू वाले पे, और इसी जब क्लिक कर देंगे तो आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, देखिए, ठीक है। लेकिन एक और तरीका क्या है कि आप लोग यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ले, रन लाइव सर्वर करके, ठीक है। ये देखिए मेरे में इंस्टॉल है, इनेबल है लाइव सर्वर ये, ठीक है। ये इनेबल है मेरे में। इससे क्या होता है कि आपको यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप लोग डायरेक्ट रन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक किया और ये देखिए रन हो गया। अब इसका कलर चेंज करना है तो बूटस्ट्रैप पे चलेंगे, पूछेंगे भैया कलर कैसे चेंज होता है, तो नीचे देखेंगे तो देखिए कलर, ये सारे कस्टमाइजेशन आप लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग खुद से देखिएगा, यहाँ पे हमको मिल गया कलर के लिए। इनने कहा है कि भाई जो क्लास है नैप बार की उसको तुम चेंज कर दो, नैप बार डार्क BG डार्क। तो हम लोग क्या कहेंगे, आएंगे वापस, हम नैप बार का लिंक ढूंढेंगे, ये रहा, ठीक है। ये एक्सपेंड LG के बाद का हमको इसको चेंज करना है, BG लाइट से क्या कर देंगे, नैप बार को डार्क कर दो और BG को भी डार्क कर दो, ठीक। इन ऑप्शन में से किसी, जैसे आपको लिंक क्या है, ये जैसे लिंक है आपको नहीं चाहिए है, ड्रॉप डाउन ऐसे डिसेबल वाला नहीं चाहिए है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिसेबल वाले को हटा देंगे। देखेंगे डिसेबल कहाँ लिखा है, ये डिसेबल है, LI से लेके हटा दिए इसको, ठीक है। किसी का नाम चेंज करना है, किसी का URL href चेंज करना है, हम लोग कर सकते हैं। रन किए, कलर चेंज हो गया और ये 3 ऑप्शन आ रहा है, ठीक। कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाना है आप लोगों को, इस LI को कॉपी कीजिए, लिंक वाले को नीचे पेस्ट कर दीजिए, इसका नाम चेंज कर दीजिए, क्या कह रहे हैं हम, मान लीजिए गूगल कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गूगल का लिंक पे दे सकते हैं, हम लोग लिखते हैं, चलिए www.google.com, ठीक है।
यहाँ का लिंक हम लोग पास कर सकते हैं, हम लोग इसको पेस्ट करके यहाँ पे href क्या होता है, ये एंकर टैग होता है, इससे हम लोग लिंक करते हैं एक पेज को दूसरे पेज से। ठीक, आप जब अपने सर्वर पे जाएंगे, इसको रन करेंगे, तो जो गूगल का लिंक है डायरेक्ट गूगल की वेबसाइट खोल देगा। क्लिक करेंगे, ये देखिए, ठीक है, हम लोग फिर से क्लिक करते हैं तो इस पे आ जाएगा। तो ये क्या है, मतलब एक तरीके से हम लोगों ने लिंकिंग कर दी। आपने वेबसाइट में भी आप लोग लिंकिंग देखते होंगे कि आप लोग किसी बटन पे क्लिक करते होंगे तो कोई नया पेज खुलता होगा, तो इसी की मदद से होता है। ठीक, अब इसके अलावा हमको बीच में कुछ कंटेंट चाहिए, उससे पहले हम लोग एक बॉटम पे फुटर लगा देते हैं। फुटर, ठीक है, तो फुटर हम लोग कहाँ देखेंगे, हम लोग नेट पे सर्च कर लेते हैं। इनके पास भी फुटर है, लेकिन मैंने सर्च किया था तो मुझे देखो मिला नहीं था, ढूंढना पड़ेगा काफी। फुटर एग्जाम्पल कार्ड्स मिल रहा है, देखिए फुटर आप लोगों को अगर दिख जाए, मैं भी देख रहा हूँ, ये हेडर है, फुटर फुटर फुटर। चलिए, इनके पास मुझे फुटर नहीं दिखता, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा फुटर। देखेंगे, इनके पास चलते हैं और ऐसे देखिए किसी वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगा ये फुटर के लिए। मैं इसको पॉज करके फुटर ढूंढता हूँ, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक। तो ये मुझे एक वेबसाइट मिली जिसपे हम लोगों को फुटर मिल रहे हैं कई सारे। तो देखिए, एक ये फुटर है, ठीक है, आप लोग कुछ इस तरह का लगा सकते हैं। मैं बेसिकली या तो कुछ और, या फिर ये सब लिंक रहेंगे आपके पेजेस के अलग अलग, यहाँ पे आप लोग कुछ लगा सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं कुछ इस तरीके के। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बेसिक इसको उठा लूंगा, कहाँ गया ये वाला, ठीक है, इसमें कुछ मेरे को लिखना नहीं, मैं शो कोड पे जाऊंगा, ये मुझे अपना कोड दिखा देंगे, दिखाइए, ये रहा कोड। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लूंगा। CSS हम लोगों को पहले से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, यहाँ के बूटस्ट्रैप वाले से। ठीक है, और ये भी देखिए बूटस्ट्रैप का ही है, देखिए MD बूटस्ट्रैप, मैंने बूटस्ट्रैप के लिए सर्च किया था, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं, देखिए बूटस्ट्रैप ये फुटर आ गया। ठीक है, अब फुटर आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल चिपका हुआ है क्योंकि बीच में भी कुछ कंटेंट नहीं है, इसको स्टिकी भी बना सकते हैं। आप लोग सर्च कीजिए ये हाउ टू स्टिकी फुटर, हाउ टू सेट फुटर ऑन बॉटम, फुटर स्टे एट बॉटम ऑफ अ वेब पेज। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे, या स्टैक ओवरफ्लो, ये भी काफी अच्छी वेबसाइट है जिसका आप लोग काफी यूज पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं कि पोजीशन फिक्स्ड करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अब देखिए इनके CSS में तो हम लोग एडिट करने जा नहीं रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टाइल का एक टैग लगाते हैं, स्टाइल, और इस स्टाइल के टैग के अंदर हम लोग पोजीशन इक्वल टू फिक्स करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये तो छोटा हो गया, तो यहाँ पे देखिए कुछ और देखते हैं, इनके पास कुछ होगा। तो यहाँ पे विड्थ लिखा है 100%, तो हम लोग इसको जब क्लिक कर देंगे तो इनकी विड्थ जो है कम नहीं होगी। ठीक है, इसी स्टाइल के अंदर हम लोग चेंज करेंगे। ये हम लोग देखिए इनलाइन CSS का यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये बॉटम इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको रिफ्रेश किए अभी तो कुछ नहीं हुआ, इसको मैंने शायद सेव नहीं किया, हाँ सेव कर देंगे। अब चेक करेंगे, देखिए अब देखिए फुल तो हो गया लेकिन अभी नीचे नहीं है, तो उसके हमको क्या कर देंगे, बॉटम इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोग देखेंगे कि मेरा जो बॉटम से ये स्टिकी हो गया। अब मैं कुछ भी कर लूंगी कहीं जाएगा नहीं। अब मुझे बीच में एक नैप बार लगाना रहेगा, क्या लगाना रहेगा, तो नैप बार देखिए हम लोग कैसे लाएंगे, नैप बार सॉलिड हो गया। अब हम लोग क्या चाहिए, कराउजर चाहिए, क्या चाहिए, कराउजर। ठीक है, इसको बंद कर देंगे, यहाँ पे देखिए आपको कराउजर मिल जाएगा, इसको हम लोग स्लाइडर भी कहते हैं। ठीक है, या फिर बैनर भी आप लोग समझ सकते हैं, स्लाइडिंग वाले। इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, कॉपी। अब ये फुटर का था तो इसमें हम लोग फुटर वाला लगा दे, लिख देते हैं कि स्टार्ट फुटर
और इसी को हम लोग इसके ऊपर लिख देते हैं कि स्टार्ट स्लाइडर। ठीक है, और इसको हम लोग नीचे बंद भी कर देंगे, क्या कह देंगे, एंड ऑफ स्लाइडर। ठीक है, अब इसी के बीच में हम लोग अपना जो क्राउजर लाए हैं या स्लाइडर लाए हैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए हम लोग का आ गया। अब इसको स्टार्ट फुटर को यहाँ पे एंड नैप बार को यहाँ से हटाएंगे और इसके स्टार्ट नैप बार और यहाँ पे डाल देंगे इसको एंड नैप बार को। ये प्रॉपर कमेंटिंग जरूरी रहती है ताकि बाद में जब आप दोबारा कोड देखें तो आपको समझ में आए। और यहाँ पे स्टार्ट फुटर को हम लोग क्या कर देंगे, एंड फुटर। ठीक है, अब देखिए चीजें आपस में एकदम घिचपिच ना हो, तो जिसके साथ काम हो गया हम लोग उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। हम लोग इसको कर देंगे, देखिए फुटर मिनिमाइज हो गया और ये देखिए नैप बार से हमको भी काम नहीं, तो नैप बार को मिनिमाइज कर दिया। अब हम लोगों को काम किससे है, इसके क्राउजर से। ठीक है, अब यहाँ पे लिंक कहाँ पे देंगे, ये देखिए सोर्स लिखा है आपको, सोर्स में आप लोगों को इमेज की लिंक देते हैं। ठीक है, अब या तो मैं देखिए ये कह दूं इमेज का जो नाम है इसको मैं लिख दूं, तो यहाँ पे मैं देखूं इमेज, और देखिए आपको सजेशन में मिल रहा है इमेज 4 लगा दी, यहाँ पे इमेज लगा दी ये वाली। ठीक है, और एक ब्राउजर और है, यहाँ पे भी इमेज लगा देंगे हम लोग, इमेज लास्ट वाली। ठीक है, ये 3 इमेजेस मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखे। अदरवाइज आप यहाँ से नेट का लिंक भी दे सकते हैं, अब मैं वो भी दिखाऊंगा कैसे देते हैं। अब मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, एंड ऑफ स्लाइडर भी गया। ठीक है, चलिए सेव करना जरूरी है, फाइल को रन करेंगे तो ये देखिए स्लाइडर आ रहा है। ठीक, ये उसके ऊपर टेक्स्ट आ रहा है। अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं सिर्फ सीएसएस को चेंज करके। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ क्या कहते हैं, बॉटम में कुछ कार्ड्स ऐसे मिल जाए। कार्ड्स क्या होते हैं, हम लोग फिर बूटस्ट्रैप पे आएंगे, देखेंगे कार्ड्स ये देखिए ऊपर ही मिल गए, ये कार्ड्स होते हैं। हम लोग कुछ और कार्ड्स देखेंगे, ये कैसा है, कुछ सिंपल कार्ड ऐसा मिल जाए तो अच्छा रहे। ये कार्ड ठीक है, चलिए इसी कार्ड को उठा लेते हैं, कॉपी किए। ठीक है, अब स्लाइडर के नीचे हमको चाहिए तो फिर एक कमेंट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे और इसके ऊपर भी एक लगा देंगे। ठीक है, इसको कहेंगे स्टार्ट और लिख देंगे कार्ड। ठीक है, देन हम लोग सिंपली क्या कहेंगे, इसके बीच में गैप देंगे और पेस्ट कर देंगे। अब हम 3 कार्ड लगाएंगे बेसिकली, दूसरा तीसरा, 3 कार्ड मैंने लगा दिए। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे तो 3 कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे आ रहे हैं। मेरे को क्या चाहिए, इसको रो वाइज चाहिए, कॉलम वाइज आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो एक डिव लेंगे और इन सबको उस डिव के अंदर डाल देंगे। ठीक है, डिव, और जब डिव हम लोगों ने ओपन किया तो डिव को क्लोज भी करना रहेगा, तो हम लोग डिव को क्लोज भी कर देंगे /div। और यहाँ पे चूंकि HTML है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो थोड़ा अच्छी लुक में आ जाएगा। इसको बंद कर देते हैं नैप बार को, और इन कार्ड्स को भी एक एक करके अलग अलग कर देंगे सेपरेट। ठीक है, और इसको बंद कर देंगे। अब हम लोग अपना देखते हैं, ये बटन है, इसको ओपन कर देंगे, इस डिव को ओपन कर देंगे। ये तो हम लोगों का स्लाइडर का है, क्राउजल का। ठीक है, तुम पूरा बंद हो जाओ। ये हम लोग आ गए अपने कार्ड्स वाले में, इसको ओपन किए। अब इनको एक एक करके बंद कर देंगे, 1 2 3। ठीक है, तो साफ सुथरा थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा, इसको हम लोग इधर से बंद कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कार्ड्स में मैंने एक डिव दिया है, अब इस डिव में हम लोग स्टाइल दे सकते हैं। ठीक, अब पूरे को हम लोगों को क्या करना है, रो वाइज करना है। तो रो वाइज हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग ये भी नेट पे अगर सर्च करें कि सर्च करते हैं हाउ टू शो कार्ड्स इन अ रो।
इन HTML, ठीक है। अब आप लोगों को देखिए किस वेबसाइट पे जाना है, आप लोगों को स्टैक ओवरफ्लो मिल जाए, हाउ टू शो कार्ड्स इन अ रो इन HTML। ये देखिए स्टैक ओवरफ्लो का मिल गया लिंक। अब यहाँ पे जब हम लोग जाएंगे तो देखिए इस वेबसाइट से आप लोगों को काफी मदद मिलेगी। यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स, ये इसीलिए होता है मेरे को पता था, लेकिन आप लोगों को क्या बताना है, ये वेबसाइट बतानी है। क्योंकि आप लोग इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको काफी ऑथेंटिक जनरल क्या कहते हैं आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। कहीं भी आप लोग किसी भी लैंग्वेज में फंस रहे हो तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स ऐसा नहीं कर सकते ना। हमको क्या चाहिए होगा, यहाँ पे स्टाइल लगाना पड़ेगा। तो हम लोग फिर लिखेंगे स्टाइल, स्टाइल के अंदर लिखेंगे डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स। ये डिव के अंदर हम लोग सबसे ऊपर वाले डिव पे लिखेंगे। अब ये देखिए कॉलम वाइज आ गया, ठीक। यहाँ पे हम लोग एक और लगा सकते हैं कार्ड, तो हम लोग फिर आएंगे इसको कॉपी करेंगे और एक कार्ड और लगा देंगे, ठीक है। अब इसकी विड्थ को हम लोग क्या कर देते हैं, 17 कर देते हैं, 17, ठीक है। और इसको मार्जिन दे देते हैं टॉप से, मार्जिन टॉप हम लोग क्या दे दें, 7 px दे देते हैं, देखते हैं, ठीक है। सबकी मार्जिन ऊपर से 7 px हो गए। अब इसके गैप साइड से देने हैं, ठीक है। तो हम लोग साइड वाला कैसे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन लेफ्ट से। पहले वाले में देखिए मार्जिन लेफ्ट से है कि नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको मार्जिन कर देते हैं 3 कर देते हैं, 3 px, ठीक है। और बाकी दो में क्या कर देंगे हम लोग, मार्जिन यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन लेफ्ट से क्या कर दें 5 px। फिर नीचे आएंगे, फिर कर देंगे मार्जिन लेफ्ट से 5 px, देन मार्जिन लेफ्ट से 5 px, ठीक है। रन करके देखते भैया क्या हुआ, देखिए सबकी मार्जिन लेफ्ट से 5 हो गए, लेकिन अभी भी हमारे पास साइड में जगह ज्यादा हो रही है, तो इसको बढ़ा के क्या कर देते 7। इसको बंद कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं 7, 57 हो गया, 7, इसको कर देते हैं 5। अब देखते हैं कुछ फर्क आया। अभी देखिए जगह है, तो अब हम बीच वाले इस सबसे पहले वाले को क्या कर देंगे, यहाँ पे 10 कर देते हैं। अब मेरे ख्याल से ठीक हो जाना चाहिए, थोड़ी है, तुमको 17 करे दे रहे। हाँ चलिए अब ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे को कार्ड्स मिल रहा है। कार्ड्स में कुछ सोर्स में इमेज दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेचर की कुछ इमेज लेंगे, नेचर इमेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को देंगे कि लिंक से कैसे लगा सकते हैं। इस इमेज को उठाएंगे, इस इमेज को लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा होगा कॉपी इमेज एड्रेस, तो कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज लिंक, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया। SRC कहाँ मिल रहा है आप लोगों को, पहले लिंक को ओपन करेंगे, ये लिखा है SRC, पेस्ट कर दिया, ठीक है। और पहले वाले को बंद कर देंगे। अब दूसरे के लिए हमको कुछ इमेज ढूंढनी है, तो दूसरे में हम लोग इस सीनरी को इमेज में लगा देते हैं, कॉपी इमेज लिंक। इसको ओपन करेंगे, इसके SRC में चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको बंद कर दिए। अब तीसरे के लिए कुछ चाहिए, इसको इसके लिंक को भी हम लोग लगा देंगे यहाँ पे, कहाँ गया तीसरे वाले में, बंद कर देंगे। और एक लास्ट इमेज हम लोगों को और लगानी है, तो वो इमेज हम लोग इसको ले लेते हैं, कॉपी इमेज लिंक, ओपन किए। अब देखिए मैं इसको सेव करूंगा और वापस आऊंगा अपने इस पे बूटस्ट्रैप डेमो पे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक। उम्मीद है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे बॉटम थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, बॉटम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। बॉटम में हम लोग मार्जिन दे देंगे इसको, बॉटम से भी मार्जिन बॉटम से दे देंगे। चलो ऑटो कर देते, देखते हैं कितना मार्जिन लेता है। नहीं ले रहा है, हम लोग इसको ऑटो ना करके कर देते हैं
20 px। चलिए रन करते हैं। 20 px कम है थोड़ा, इसको 40 कर लेते हैं। ये आप लोगों को देखिए अपनी जरूरत के हिसाब से देखना है कि कितना क्या मार्जिन चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और थोड़ा ले लिया जाए मार्जिन इसको, या फिर इसको हम लोग बॉटम के इसको कर देते हैं मार्जिन टॉप से। हाँ ये ठीक रहेगा, फिक्स पोजीशन, और इसको कर देते हैं मार्जिन टॉप, तो हम लोग कर देते हैं 10 px। रन कर देंगे। अब ठीक नहीं है, चलिए फिर ऊपर से हम लोग चेंज करते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं 60 px अपनी जरूरत के लिए, ताकि आप लोग ठीक दिखे, ठीक है। अब हम लोगों को दिख रहा है यहाँ से मार्जिन सही आ रहा है, ठीक है। अब ये इमेज की साइज चूंकि कम जाता है, देखिए ये इमेज ज्यादा बड़ी है, ये इमेज छोटी है, इसलिए आप लोगों को ये ऊपर नीचे दिख रहा है। इसको भी हम लोग इमेज की साइज ठीक करके कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप में कैसे करते हैं इमेज की साइज, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे इमेज टैग पे, आप लोगों को दिख रहा होगा इमेज टैग, ये तो नैप बार है, यहाँ पे आ जाते हैं कार्ड्स में, ठीक है। इसको ओपन कर लेंगे इस इमेज टैग में, और इस इमेज में हम लोग स्टाइल कर देंगे। ये सब काम देखिए CSS का होता है। अगर आपको CSS सीखना है तो आप लोग उस पर जा सकते हैं, क्या कहते हैं W3 स्कूल पे, वहां पे आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। और इसकी हम लोग हाइट फिक्स कर देते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, क्या कर देते हैं, चलिए 50 px करके देखते हैं पहले। हाइट इसकी बहुत छोटी आ रही है, तो हम लोग क्या कर देते हैं 150। ये आप लोग देखिए खुद से ट्राई करना पड़ेगा। 150, हाँ 150 ठीक है, सबकी हाइट हम लोग 150 कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग विड्थ भी कम कंट्रोल कर सकते हैं, कई सारी मतलब सब चीजें आपको CSS से करनी है। ये सब चीजें आप लोगों को ज्यादा खुद से सीखनी है। अगर आप लोग प्रॉपर कोर्स चाहते हैं हमसे, तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ एक काम करना है। क्या करना है, आप लोगों को कमेंट करना है कि हाँ भैया मेरे को CSS भी सीखनी है, HTML भी सीखना है, आप लोगों को कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। आप किसी और अदर सोर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, CSS लगा दिए हाइट के लिए, रन किए। अब देखिए सबकी इमेज की साइज सेम आ रही है। तो ये देखिए काफी अच्छा फ्रंट एंड हम लोगों ने पहला पेज अपना डिजाइन किया। इसमें भी अगर आप लोग मार्जिन देना चाहते हैं, आप लोगों को पता ही है, नए बार में हमको नए बार से मार्जिन देना है अपने कराउजल को स्लाइडर में। तो यहाँ पे हम लोग स्टाइल लगाएंगे, स्टाइल मार्जिन देंगे, टॉप से कितनी देते हैं हम लोग, 10 px दे देंगे, बस ठीक है। ये हम लोगों का देखिए पहला पेज बन गया, सब में देखिए अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लिंकिंग करनी है किसी अदर पेज से, सब आप लोगों को पता है। क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे href है, एक हैश की जगह पे आप लिंक दे देंगे। तो ये देखिए ये है मेरा HTML का पहला पेज, जिसको मैंने क्या बनाया है, बूटस्ट्रैप की मदद से, प्योर बूटस्ट्रैप। कुछ मैंने कोडिंग खुद से नहीं की, सिर्फ थोड़ा बहुत एडिटिंग की है, ठीक है। अच्छा दिख रहा है, अच्छा लुक आ रहा है मेरे ख्याल से, तो ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसमें आप लोगों ने देखा बूटस्ट्रैप की मदद से आप लोग कैसे डिजाइन कर सकते हैं, और आप लोग चाहें तो हम इसको जैसे उस पर डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, इस पेज को आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे कंटिन्यू